हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्रेन वॉर को और उसके रोकने की संभावना को, क्योंकि जेलेंस्की ने नाटो से अपने कदम पीछे ले लिए हैं एक तरीके से, और एक तरीके से जो पुतिन है और उनका जो यूक्रेन का कुछ हिस्सा लेने का जो लक्ष्य है वो भी पूरा होते दिख रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो अमेरिकी प्रतिनिधि हैं, इस फोटो में आप देख पाओगे वो जेलेंस्की से मिल रहे हैं और ये वार्ता अब शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आप टॉप स्टोरीज भी देख पाओगे, CNBC TV18 की, द प्रिंट की, BB न्यूज़ 24 की, किसी की भी देख लो, बड़े बड़े द गार्जियन की देख लो, हर किसी ने इसे कवर करा है। तो हम भी इसे कवर करते हैं और इस पूरे टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में क्रिस्टल क्लियर करते हैं कि क्या है और किस तरीके से ये संभावना सफल हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले मैप देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये मैप, ये है यूक्रेन, ठीक है पूरा, और ये है इसका जहाँ पर बैटल वगैरह हो रही है, ये युद्ध हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो रेड कलर से एरो बना हुआ है, इसका मतलब है रशियन डायरेक्शन ऑफ अटैक। तो रशिया देखिए इधर से भी अटैक कर रहा है, यहाँ से भी अटैक कर रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी ये अटैक कर रहा है। और ध्यान रखिए इसमें जो ये देख रहे हैं थोड़ा कम डार्क कलर है, यहाँ पर रशिया ने यहाँ तक पहुँच चुका है ये। और ये कब का है? 2022 के बाद जो युद्ध शुरू हुआ था तब से, मतलब रशिया युद्ध करता करता थोड़ा देखिए इसने यहाँ का हिस्सा कब्जा लिया है, थोड़ा इतना अंदर तक यूक्रेन में आ चुका है। लेकिन 2014 से पहले भी रशिया ने यूक्रेन का काफी हिस्सा कब्जाया हुआ था। तो ये देखिए वो हिस्सा कौन सा है, वो हिस्सा ये वाला है, आप देख पा रहे हैं इतना, और ये इधर है, ठीक है। ये मैप को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ में ये भी ध्यान रखिए कि ये रशिया है यूक्रेन के बराबर इधर, और ऊपर बेलारूस है जो रशिया का ही एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, और इसी के साथ यहाँ पे मालडोबा है, यहाँ रोमानिया है, और यहाँ पर नीचे ब्लैक सी है और सी ऑफ एजोब भी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि खबर है क्या ये पूरी। तो देखिए जो दुनिया की सबसे खतरनाक जंगों में से एक रूस यूक्रेन युद्ध को इसका नाम दे ही दिया गया है, और इसको रोकने के लिए अब एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है अमेरिका की तरफ से। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते हैं, और वो कुछ भी हो जाए वो रशिया को यूक्रेन के नीचे झुकाना भी अब चाहते हैं, क्योंकि रशिया तो झुक नहीं रहा तो यूक्रेन ही झुकेगा, सीधी सी बात है। तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने जर्मनी के बर्लिन में अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ 5 घंटे वार्तालाप करी है, और इसमें खुद जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है, मतलब ये युद्ध कैसे भी करके रुक जाए। और चर्चा का पूरा मकसद ये था कि रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान निकल आए और यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। लेकिन ये कहा तो गया है यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर ये युद्ध रुकेगा तो सीधी सी बात है पुतिन के लिए यूक्रेन का कुछ हिस्सा स्पेशल मिलना ही मिलना तय है, और इसके साथ यूक्रेन को नाटो में जाने का अपना जो सपना है वो भी उसे तोड़ना होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं जो ये नेगोशिएशन के जो पॉइंट, जो चर्चा का मकसद था वो कौन कौन से थे। तो देखिए बातचीत किसने करी थी? ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि थे, जो मैं आपको बता दूं इनका विटकॉफ का नाम आपने पहले भी सुना होगा अगर आपने थोड़ा भी इंटरेस्ट है IR में। ये जब ये खाड़ी देशों में गए थे तो खाड़ी देशों में भी इनकी बहुत पहुंच थी, उस समय भी खाड़ी देशों में कुछ ना कुछ विवाद चल ही रहा था। तो जो विटकॉफ हैं और उनके दामाद हैं कुशनर, उन दोनों इस मतलब जो प्रतिनिधि वार्ता इसमें शामिल है अमेरिका की तरफ से। और देखिए बातचीत में यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा को छोड़ने पर विचार किया गया, यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और यहीं पर ही यूक्रेन एक तरीके से झुक गया, अगर इस पे विचार खुद अमेरिका कर रहा है, जो नाटो में सबसे बड़ा देश है, वही यूक्रेन से कह रहा है भैया इसको छोड़ दे इस सपने को, वरना और पेला जाएगा। तो उसी तरीके से जेलेंस्की ने कहा है कि देखिए इस प्रस्ताव का मकसद है, मतलब एक तरीके से जेलेंस्की ने नहीं, जेलेंस्की से पीछे अमेरिका ही कह रहा है कि पश्चिमी सुरक्षा गारंटी प्राप्त हो जाए। और देखिए बातचीत करीबन 5 घंटे चली और अगले दिन फिर भी इसे जारी रखने का फैसला हुआ है। इससे क्या पता चल रहा है, जो अगले दिन जारी रखने का फैसला हुआ है कि यूक्रेन झुक चुका है। और चर्चा के जो मुख्य 20 बिंदु हैं, और उसे ही पीस एक योजना कहा जा रहा है, पीस प्लान कहा जा रहा है, आर्थिक एजेंडे और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पे ही शामिल है। जैसे कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को कैसे झुकाया हो, एक तो युद्ध की वजह से झुकाया हो कि हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे और रशिया तुम्हें मतलब दबा देगा पूरा। इसके साथ में ये भी कहा होगा हम तुमसे कुछ बिजनेस डील, ट्रेड डील्स भी साइन करेंगे, तुम ऐसा करो झुक जाओ। समझ पा रहे हो, मतलब जो अमेरिका भारत के साथ भी कर रहा था लेकिन भारत नहीं झुका था। और देखिए जेलेंस्की ने भी खुद ही कहा है कि ये एक सिर्फ एग्रीमेंट है जिसमें अमेरिका और यूरोपीय देश कानूनी सुरक्षा गारंटी देंगे हमें, ये कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो उन्हें भी अपनी देश की जनता के लिए बताना है कि भैया हम ऐसे नहीं झुके हैं, वैसे ही है। अब देखते हैं इस पे नाटो और रशिया का क्या पर्सपेक्टिव है। तो देखिए
रशिया लगातार मांग कर रहा था, और देखिए युद्ध भी रशिया ने इसलिए ही शुरू करा था कि यूक्रेन नाटो में जाने की अपनी जो उसकी महत्वाकांक्षा है, उसकी एम्बिशन है, उसे वो छोड़ दे। अगर वो छोड़ देगा तो हम युद्ध ही नहीं शुरू करेंगे, लेकिन उसने नहीं छोड़ी तो युद्ध ही शुरू हो गया। लेकिन अब इसके साथ वो ये भी कह रहा है कि अब अगर रुकेगा ये युद्ध तो सबसे पहले तो उसे यूक्रेन को नाटो में जाने की अपनी इच्छा को छोड़ना होगा, और इसी के साथ पूर्वी डोनबास के 10% क्षेत्र से वो सैनिक वापस बुलाए। और जो 10% क्षेत्र है पूर्वी डोनबास का, इसको रूस अपने साथ रखेगा। आप समझ पा रहे हो, अपने पास रखेगा। और देखिए रशिया चाहता है इसी के साथ कि यूक्रेन एक तटस्थ यानी कि एक न्यूट्रल कंट्री बने, नाटो सैनिक वहां तैनात ना हो, मतलब एक न्यूट्रल तरीके से वो रहे ना यार। यहाँ इधर रशिया हो गया, इधर यूरोपीय देश हो गया, यहाँ पर हो गया अमेरिका, ये बीच में समुद्र हो गया, अटलांटिक महासागर। तो चाह रहा है ये जो यूक्रेन है ये न्यूट्रल तरीके से बिहेव करे, लेकिन यूक्रेन कह रहा है नहीं 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 नहीं, हम तीनों एक हैं, तुम अकेले रहोगे। तो रशिया ने इसे मिलने से पहले ही दबा दिया। समझ पा रहे हो आप। और देखिए पश्चिमी देश भी चाहते हैं कि शांति समझौते के साथ यूक्रेन को पर्याप्त सुरक्षा मिले। आप क्यों चाहते हैं पश्चिमी देश? क्योंकि उन्हें पता है अगर एक बार यूक्रेन लपट गया रशिया के हाथों, क्योंकि पीछे भी अगर आप विश्व इतिहास को देखोगे तो यही हुआ था। अगर रशिया ने यूक्रेन को लपेट दिया, अपने में शामिल कर लिया, तो फिर कुछ ही देर बचेगी, वो आगे भी बढ़ जाएगा धीरे धीरे। आप समझ पा रहे हो, बेलारूस वगैरह होता हुआ वो आगे निकल जाएगा, और कब अगले देश को अपनी गिरफ्त में ले लेगा ये भी नहीं पता चलेगा। अब देखते हैं जो पश्चिमी देश है उनका इस पर क्या रिस्पॉन्स आया है। जैसे फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, उन्हें देखते हैं। तो देखिए जो जर्मनी के चांसलर हैं उन्होंने भी इस बातचीत में भाग लिया, और इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। ये एक तरीके की मर्ज है, बीमारी है, ठीक है। तो और ये जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अमेरिकी प्रस्तावों को परिष्कृत कर रहे हैं, जिसमें यूक्रेन को अधिक क्षेत्र छोड़ने, नाटो महत्वाकांक्षा त्यागने और सेना को सीमाएं स्वीकार करने का सुझाव शामिल है। यही तीनों चीजें कही गई हैं कि भाई तुम कुछ हिस्सा अपना रूस को दे दो साथ में, ठीक है, कुछ हिस्सा रूस को दे दो, इसके साथ में आज तुम अपनी जो नाटो की महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, उसे त्याग दो, ठीक है, छोड़ दो, छोड़ने को कहा जा रहा है। इसके साथ कह रहे हैं कि कुछ सेना, जो तुम्हारी सेना है वो पीछे भी ले लो, ठीक है ना, पीछे करने की बात की जा रही है। देखिए यूरोपीय नेताओं का इस पर यह कहना है कि ये एक महत्वपूर्ण क्षण है जो यूक्रेन के भविष्य को आकार दे सकता है। और देखिए ये यूक्रेन का नाम तो ले रहे हैं, रियल में तो ये यूरोपीय देश हैं, जो इधर के पश्चिमी फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया ना, वगैरह वगैरह, और जर्मनी हो गया, जो महत्वपूर्ण 3 देश हैं यूरोप में। इन तीनों के भविष्य की बात आ गई है यहाँ पर कि यूक्रेन से जैसी डील होगी उस तरीके से इनका भविष्य भी सामने नजर आएगा, वो भी खत्म हो सकता है और वो भी बचा रह सकता है। अब देखते हैं कि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कौन कौन से सिक्योरिटी गारंटीज दिए गए हैं, चैलेंजेस हैं सामने आते हैं, उन्हें भी देखते हैं। तो देखिए जो जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका की और जो यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी यूरोपीय देश, उनकी कानूनी सुरक्षा मिले यूक्रेन को, कि मतलब कभी भविष्य में अगर रशिया अटैक करेगा तो फिर अमेरिका, यूएस और जो पश्चिमी यूरोपीय देश है ना, वो साथ आए मिलकर, समझ रहे हो, यूक्रेन के, और इस अटैक का सामना करवाएं। देखिए जर्मनी के जो रक्षा मंत्री हैं बोरिस, उन्होंने कहा है कि सिर्फ सुरक्षा गारंटी पर्याप्त नहीं होगी, रूस के साथ क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान होना भी आवश्यक है। मतलब कि किसी अन्य वजह से भी रशिया अटैक ना करे। जर्मनी एक तरीके से ये कह रहा है कि सिर्फ ये यूक्रेन का तो मुद्दा सॉल्व हो जाए, लेकिन यूक्रेन के साथ जो रशिया के और भी मुद्दे हैं आसपास की वजह से, रशिया जो कह रहा है कि हमसे बातचीत करो, ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारा क्षेत्र है, तो जर्मनी कह रहा है उन पर भी बातचीत कर लो भाई, एक ही बार में बातचीत करके निपटा लो, क्योंकि फिर से क्या पता 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद रशिया फिर से अटैक कर दे, फिर हम क्या करेंगे? तो बार बार हमारा जो विकास है वो बाधित होगा, इससे एक बार में डिस्कशन कंप्लीट कर लो। इसके बाद 1994 में यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए थे, लेकिन तब भी सुरक्षा गारंटी पर भरोसा टूट चुका था। आप समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? 1994 में भी ऐसा एक बार क्षण आया था, लेकिन जो सुरक्षा गारंटी उसके बाद मिली थी वो भी, उस पर भी भरोसा टूट गया, क्योंकि कोई सुरक्षा हो ही नहीं पाई जब अटैक हुआ। आप समझ पा रहे हो? तो आइए अब इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन देखते हैं कि क्या कंक्लूजन है। तो देखिए कंक्लूजन यही कहता है कि ये जो वार्ता है वो यूरोप के सबसे खतरनाक युद्ध का एक समाधान खोजने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर आईआर में जरा सी भी नॉलेज है, तो अगर आप विश्व का जो इतिहास है ना, विश्व का जो इतिहास है उसमें आप जिस तरीके से देखेंगे कि रूस अटैक करता है बार बार, ठीक है ना, उसी तरीके से पहली बार है कि हम वर्तमान में भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रशिया हमेशा डरा कर रखता था यूरोप को, पूरे यूरोप,
पूरा यूरोप डर कर रहता है रशिया से। तो वही ये वार्ता, इस एक खतरनाक युद्ध इसे नाम दिया गया है, ठीक है ना। देखिए इसके साथ कंक्लूजन ये भी कहता है कि यूक्रेन ने अपने नाटो के सपनों को छोड़ने का संकेत साफ दे दिया है। अगर वार्ता आगे चल रही है, बातचीत अगर आगे बढ़ी है, तो इसकी सीधी सी बात है कि यूक्रेन ने यह विचार नाटो का छोड़ दिया। आप समझ पा रहे हो, छोड़ दिया है और सुरक्षा गारंटी पर जोर दिया है, जो मतलब एक तरीके से खाना पूर्ति है। इसे खाना पूर्ति बोलेंगे, कोई सुरक्षा गारंटी वगैरह नहीं है। मैं मतलब आपको डीपली बता रहा हूं और आप भी इस बात को जानते हैं। आने वाले दिनों में अब यह तय हो सकता है कि क्या यह समझौता स्थायी शांति और सुरक्षा ला सकेगा। मुझे तो उम्मीद है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब सारे, जैसे जर्मनी ने भी बोला है, अगर सारे मुद्दों को मतलब निपटा लिया जाए तो एक तरीके से हो सकता है शांति आ जाए, लेकिन ये तो संभव है ही नहीं। हर देश की दूसरे देश के साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानियां और समस्याएं रहती हैं। तो उसी तरीके से यूक्रेन, रशिया और यूरोपीय देशों के साथ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।